प्रमोशन से आरक्षण हटा दिया गया है और उसके तुरंत बाद पूरे विभागों से वैकेंसी मांगी जा रही है। हम लोग ऊपर जाएंगे नहीं तो नीचे का पद खाली होगा नहीं तो हमारी संख्या नहीं आवेगा। इसलिए एक मार नहीं, ये दो तरफा चौतरफा मार कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट सर्विसेज से गायब हो जाए। अब ज़्यादा ईमानदार हैं, ज़्यादा परख वाले हैं, ज़्यादा सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, तो क्यों नहीं जनगणना में शेड्यूल कास्ट का आया है 22% आरक्षण लागू कर देना कि 22% सीट जो रखे हैं 17% रिजर्व, वो 22% सीट रिजर्व कर दें। ये पूर्व के जो स्थिति था हम लोग को दलितों का, उस स्थिति में लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। चिराग पासवान उन्होंने भी कहा है कि 12 जातियों की एससी में शामिल होना चाहिए। ये उनके बूते की बाहर है, ये पार्लियामेंट का अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है। कोई भाषण देता है तो वो अपने फायदे के लिए बोल देता है, लेकिन वो करना उनके बस की बात नहीं है। तांती ततमा एक छोटा सा जाति है जिसको शेड्यूल कास्ट में ले आए हैं, दलित समाज में ले आए, और 40% सीट दलित समाज का एक जाति सिर्फ तांती ततमा उठा रहा है। हम लोग का बच्चा कहाँ जाएगा? रोड पर जाएगा। नियम विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध चुनाव लड़के देख लें जनरल सीट से, तब हम जाने कि चिराग पासवान बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत जनाधार है उनका। वो देख ले लड़के, तब देखते हैं कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। अब जो जितने भी दलित समाज के कर्मचारी हैं या फिर कह लें जो जॉब करते हैं, उनको अब प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी मुद्दे पे हमारे साथ आज बात करने के लिए एससी एसटी कर्मचारी संघ के महासचिव देवेंद्र रजक हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप लोग का आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है? सरकार सुप्रीम है ना, सरकार अपनी सुप्रीम जो जिद है उस पर अड़े हुए हैं कि हम लोग एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं देंगे या इसको दरकिनार करके रखेंगे, इसको इतना डिप्रेस्ड कर देंगे कि आगे बढ़ ही नहीं सके। ये पूर्व के जो स्थिति था हम लोग को दलितों का, उस स्थिति में लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज आरक्षण, प्रमोशन से आरक्षण हटा दिया गया है और उसके तुरंत बाद पूरे विभागों से वैकेंसी मांगी जा रही है। तो वैकेंसी में तभी शेड्यूल कास्ट को या ट्राइब को मिलेगा जब ऊपर के पद खाली होंगे। हम लोग ऊपर जाएंगे नहीं तो नीचे का पद खाली होगा नहीं तो हमारी संख्या नहीं आवेगा। इसलिए एक मार नहीं, ये दो तरफा चौतरफा मार कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट सर्विसेज से गायब हो जाए। इसीलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि प्रमोशन रोका गया है। रोकने से हमको क्या मिला? अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि प्रमोशन स्टेटस को रहेगा, मतलब उसमें किसी को नहीं देना है, तो जब एक वर्ग को दे रहे हैं तो दूसरे वर्ग को वंचित रखना ये सामाजिक न्याय की सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन इनको, मतलब इस सरकार को शेड्यूल कास्ट के वोट से मतलब नहीं है, ये वोट की नज़रिया से सब कुछ देखते हैं। हमारी वर्तमान सरकार जो है सारे वोट के नज़रिया से देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि फॉरवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास का संख्या प्रमोशन में आ जाएगा ऊपर, तो ये सब लोग हमको वोट देंगे। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि फॉरवर्ड क्लास कभी भी उनको वोट नहीं देंगे। वो बीजेपी के छोड़ करके दूसरे को दे ही नहीं सकता है। तो यही इनकी भूल है, या जो समझिए, हो सकता है कि उनका निशाना सही लगा हो, लेकिन हमारे समझ से इनको फॉरवर्ड क्लास का कोई वोट नहीं मिलेगा। अगर ये छोड़ के चल जाएंगे इस पार्टी को, महागठबंधन को, बीजेपी में चल जाएंगे तभी मिल सकता है, अन्यथा इस महागठबंधन को तो नहीं मिलेगा। किसको? महागठबंधन को कैसे मिलेगा? कौन छोड़ के चल जाएंगे? तो नीतीश जी छोड़ के चल जाएंगे, तब मिलेगा बीजेपी को वोट। वहाँ फॉरवर्ड क्लास का वोट तो उसी जगह है ना, तो मिलेगा उनको। लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, कितना भी खुश कर ले फॉरवर्ड को, वो जाएगा बीजेपी ही में वोट उसका। ये क्यों कुछ भी कर ले, ये शुरू से देखते आ रहे हैं और सबको आज भी देख रहा है लोग कि इनके साथ तो जरूर है, लेकिन वोट
इनको नहीं देगा। दूसरा बात है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को ये कितनों सता रहे हैं, लेकिन सबको इनको लॉयल समझ करके इनको मतदान करता है। भले के ही सोच ले कि हमको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं देता है वोट, इनका गलतफहमी है। हम लोग वोट तो उन्हीं को दिए हैं, पिछले बार भी दिए हैं। हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं, मतलब उसके पक्षधर कैसे हो सकते हैं। इसीलिए वो इस तरह का रचना रच रहे हैं कि हमको वोट में फ़ायदा मिलेगा। इसी कारण है कि तांती ततमा एक छोटा सा जाति है जिसको शेड्यूल कास्ट में ले आए हैं, दलित समाज में ले आए, और 40% सीट दलित समाज का एक जाति सिर्फ तांती ततमा उठा रहा है। हम लोग का बच्चा कहाँ जाएगा, रोड पर जाएगा, नियम विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध जा करके अपना ये संसद के अधिकार को भी अपने अधिकार में ले लिए, और राष्ट्रपति का अधिकार भी अपने आप में ले करके उसको बनाए हुए हैं, शेड्यूल कास्ट में लाए हैं। उसी तरह खतबे को जो चौपाल जाति का सर्टिफिकेट दे करके उनको भी शेड्यूल कास्ट में ला करके उसका कारण क्या है, कारण सुनिए ना सर, और जो दलित समाज के नेता हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, उन्होंने भी कहा है कि 12 जातियों की एससी में शामिल होना चाहिए। ये उनके बूते की बाहर है, ये पार्लियामेंट का अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है। कोई भाषण देता है तो वो अपने फायदे के लिए बोल देता है, लेकिन वो करना उनके बस की बात नहीं है। चिराग पासवान की दूर दूर तक बस की बात नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बोले हैं सर, बोले हैं वो तो हम देखे हैं, बोले हैं, लेकिन उनके बूते की बाहर का चीज़ है। ये तो बूते के बाहर का चीज़ बिहार सरकार का भी है कि इनको मतलब ताती ततमा को 580 बना दिया और खतबे को चौपाल बना दिया। वही नहीं, ये लोहार को भी अनुसूचित जनजाति में ले आए थे। सुप्रीम कोर्ट से 5 लाख फाइन हुआ है और रद्द हुआ है, तब जा कर के 1% आबादी वाला जो आदिवासी है उसमें भी सेंध लगाए हुए थे। अब ज़्यादा ईमानदार हैं, ज़्यादा परख वाले हैं, ज़्यादा सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, तो क्यों नहीं जनगणना में शेड्यूल कास्ट का आया है 19.68 और उसी तरह 1.68 कितना आदिवासी का आया है, तो लगभग 2 इधर 22% आरक्षण लागू कर देना कि 22% सीट जो रखे हैं, 17% रिजर्व, वो 22% सीट रिजर्व कर दें। हमने तो उनको लिखा है कि आप हमारा जो है जो जातीय जनगणना हुआ उसके आलोक में हमारा जनसंख्या इतना है, हमारा इतना % चाहिए, तो दे जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दे दीजिए। दलित समाज के नेता इस तरह का बात करते हैं कि जो तमाम 12 जातियां हैं, जितने भी 12 जातियां हैं, उनको एससी एसटी में शामिल कर जाए। आखिर क्यों, काहे नहीं जो अभी आरक्षण है दलित समाज की जितना, उनको बढ़ाने के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? वो अपना वोट की राजनीति है, इसमें वो कर नहीं सकते हैं, और उनका कथन जो है वो 100% झूठा है। अगर इतना ही करना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट के प्रति मतलब उनका रवैया अच्छा नहीं है, तो चुनाव लड़के देख लें क्या बोलता है जनरल सीट से, तब हम जाने कि चिराग पासवान बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत जनाधार है उनका, वो देख लें लड़के, तब देखते हैं कि उनको कहाँ से कितना वोट मिलता है और चुन के जाते हैं कि नहीं जाते हैं। सर, प्रमोशन में आप लोग का आरक्षण तो रोक दिया गया, तो अब आप लोग का वोट किधर जाएगा? अभी हम लोग फोरकास्ट नहीं करेंगे, उसके लिए हम कर रहे हैं। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट हो जाए, लगे हुए हैं लोग, है ना, और हम लोग इधर उधर से भी कर रहे हैं, कोर्ट का भी शरण लिए हैं, तो अभी हम लोग इस पर निर्णय नहीं लेंगे कि हमारा वोट किधर जाएगा, लेकिन हमारा जो हक को नहीं देखेगा, हमारे जो सताने का काम करेगा, उसके प्रति लॉयल तो हम नहीं हो सकते हैं फॉर फ्यूचर। अभी हम लोग इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी समय रहते अगर हमारे प्रति उनकी विचार, उनकी मंशा बदलती है और हम लोग को भी अन्य समाज के लोगों की तरह ट्रीट करते हैं, सहूलियत देते हैं, सहायता देते हैं, अपनाना चाहते हैं, तब हम लोग उनके साथ रहेंगे। सर,
अगर आप लोग के साथ ऐसा नीतीश कुमार नहीं किए तो आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? क्या आंदोलन आप लोग रोड पे उतरेंगे इसके लिए? वो तो बाद का चीज़ है ना, वो बाद का चीज़ है। ये मामला न्यायालय में है अभी, मामला न्यायालय में है। तो न्यायालय से जब तक कुछ नहीं होता है तो रोड पर उतरने की हमारे अगेंस्ट में तो न्यायालय नहीं किया है अभी, हमारे हमारा पक्ष में ही होने वाला है। तो वही ना हुआ सर, इसीलिए अगेंस्ट में ही किया ना मानिए, स्टे लगा दिया है अभी। स्टे लगा बाकी जितना भी है सबको आरक्षण मिल गया है, प्रमोशन में आप लोग को मिला ही नहीं है। हम लोग को भी समाज को। हम लोग को भी जो वरीयता में आया है उसको दिया है, लेकिन हम लोग जितना अधिकार हक है जितना उतना को वो फ्रीज कर दिया है, वो भी फ्रीज किया है, वो कम ही है। चूँकि हम लोग बहुत से कैडर में नील हमारा प्रतिनिधित्व है, तो हमारा वहाँ बैकलॉग होगा। अब बैकलॉग होगा तो ये 17% के अतिरिक्त होता है, तो उसका ख्याल नहीं रखे, रोस्टर क्लियर नहीं करा रहे हैं। रोस्टर क्लियरेंस जो है भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार होता है, पूरे स्टेट में होता है, पूरे भारत देश में होता है। तो जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि हमारा बैकलॉग क्या है। तो बैकलॉग अगर हमको होगा तो हमको 17% का 20-22% हो जाएगा। शुक्रिया। तो देखिए हम अभी बात किए जो SC ST कर्मचारी हैं या फिर कहें जो जॉब करते हैं उनको प्रमोशन में आरक्षण रोक दिया गया है, और हम बात किए चिराग पासवान की कि जो 12 जातियां हैं उनको अब SC ST में शामिल करने की बात कहे हैं। तो ये दोनों मुद्दों पे हम बात किए। तो हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।